दोस्तों नमस्कार, अगेन वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, जैसा कि आपने हेडिंग में टॉपिक देख ही लिया होगा, उसमें लिखा गया है जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, कुछ लाइफ में लेसन्स हैं जो हम श्री हनुमान जी से सीख सकते हैं। इसमें क्या है, हेडिंग से ही आपको मालूम हो रहा है कि आप जिन लोगों के संग में रहोगे वैसी ही आपकी रंगत हो जाएगी। जैसी संगत वैसी रंगत। अगर आपके दोस्त हैं वो ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, कैसे भी आ जाए, इधर से आ जाए उधर से आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, मतलब कि मनी माइंडेड पर्सन्स ज़्यादा हैं वो, तो क्या है कि अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आप भी धीरे 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 उनके जैसे बनते जाओगे। ये कभी नोटिस करना। और अगर आपके फ्रेंड्स हेल्थ रिलेटेड बातें करते हैं, हेल्थ रिलेटेड सोचते हैं, यही सोचते हैं कि हाँ भाई हमें अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ ही है सबसे बड़ी। अगर हम सही है, फिट हैं, तंदुरुस्त हैं, चुस्त हैं, तो हम क्या है कि ज़िंदगी की किसी भी जो समस्या है उसको आसानी से हल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम फिट ही नहीं हैं, ठीक ठाक ही नहीं है, हेल्थ हमारी ख़राब है, तो हम पैसे का भी क्या है उसमें, पैसे से भी क्या कर लेंगे। पैसा है हमारे पास, जैसे लता जी ने बोला था लास्ट में मरते मरते कि भाई मेरे पास इतने महंगे बेड हैं, इतनी महंगी कारें हैं, इतना हर एक चीज़ महंगी महंगी उनके पास, लेकिन बोलते क्या यूज़ उस चीज़ का। ना मैं खाना खा पा रही हूँ, ना मैं कहीं जा पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, तो उस पैसे का मतलब क्या रह गया। तो इसमें यही है कि आपको अपने आप को हेल्दी भी रखना है। तो टॉपिक यही है कि अगर आप हेल्थ रिलेटेड फ्रेंड्स के साथ रह रहे हो तो आप हेल्दी रहोगे, हेल्थ रिलेटेड सोचोगे। फिर आ जाता है कि अगर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, भगवान में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, भक्ति वगैरह में रहते हैं, तो आप भी क्या होगा, धीरे 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 उनके जैसे बन जाओगी। हाँ भाई हमें भी भगवान की पूजा करनी है, प्रेयर करनी है, सुबह शाम दोपहर 3-4 बार भगवान का नाम लेना। तो धीरे धीरे आपके अंदर भी वो अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, दिल से आप धीरे धीरे अच्छे बन जाओगे। तो यही बात बताते हैं कि आपके जो 5 फ्रेंड्स होते हैं ना, आपके क्लोजेस्ट 5 फ्रेंड्स होते हैं, आप उसकी एवरेज होते हो। ये कभी भी नोटिस कर लेना इस चीज़ को, कहीं भी आप रह रहे हो, जैसी भी संगत है तो उसके आप एवरेज रहोगे 5 फ्रेंड्स के जो आपके क्लोज हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे, हनुमान जी से अब सीखेंगे कि हनुमान जी से हम क्या क्या रिलेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी। तो देखिए, जब हनुमान जी लंका जा रहे थे सीता मैया के पास श्री राम जी की मुद्रिका लेके, तो रास्ते में उनको सुरसा मिलती है, तो उनसे अपनी इंटेलिजेंसी लगा करके उनसे निपट के आगे चले जाते हैं। फिर जब लंका के द्वार पे पहुंचते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि भाई जब रात हो जाएगी, रात का समय आ जाएगा, तो उस टाइम लंका के अंदर एंटर करना सही रहेगा। तो ये अच्छा डिसीजन था उनका। तो जब रात हो जाती है, पूरा अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ पे क्या है कि उनके जो राक्षस लोग हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं। लंका के 4 द्वार थे, तो एक द्वार पे होती है लंकिनी राक्षस होती है, तो वो वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही होती है। तो हनुमान जी जैसे ही वहाँ से एंटर करने लग पड़ते हैं तो लंकिनी बोलती है, हे चोर रुको। हनुमान जी बोलते हैं, यार मुझे चोर कह रही है, ये कैसे बात हो सकती है। बोलते हैं मेरे से बड़ा चोर तो अंदर बैठा है जो सीता मैया को लेके आ गया। तो उनको उसी टाइम गुस्सा आ जाता है, वो एक ही मुक्का मारते हैं, गुस्सा मार के लंकनी को बेहोश कर देते हैं। तो फिर लंकनी जब होश में आती है, उठती है, तो उनको ब्रह्मा जी की कही हुई बात याद आ जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भी किसी बंदर के गुस्सा मारने से तुम मूर्छित हो गई तो उस टाइम समझ जाना कि रावण का अंत आ गया। क्योंकि जो लंकनी है वो भी दुखी हो गई थी, सेवा कर करके, रावण के गेट की पेट्रोलिंग कर करके दुखी हो गई थी। तो वो भी क्या करती है, वो वेलकम करती है हनुमान जी का, बोलती है जाओ, तो उनको गेट के अंदर घुसा देती है। उसके बाद जब वो अंदर चले जाते हैं तो वो पूरी इंस्पेक्शन करते हैं अंदर की, हाँ भाई इधर क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है। क्योंकि रात के टाइम में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि सारे लोग जो दारू वारू पी करके सो रहे होते हैं, राक्षस लोग। और फिर वो रावण के रूम में भी जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं वो अपनी बीवी मंदोदरी के साथ सो रहे हैं, दशानन, है ना।
दशानन भी कहा जाता है उनको। वो सो रहे हैं, फिर हर एक जगह वो घूम के देखते हैं। फिर वे एक घर के आगे देखते हैं, एक आंगन में, तो वहाँ पे देखते हैं कि एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ है, तुलसी का पेड़ लगा है, और साथ में वहाँ पे राम 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 की आवाजें आ रही हैं। तो वो देखते हैं यार ये कौन बंदा है। तो वो जैसे पहुँचते पहुँचते हनुमान जी पहुँचते हैं, वहाँ देखते हैं तो राम राम की आवाजें आ रही होती हैं। तो फिर वो जाते हैं, हनुमान जी बोलते हैं कि ये यहाँ तो मुझे देखना ही चाहिए कि यहाँ पे लंका में कौन है, मेरे राम का भक्त यहाँ भी है। तो वो जाते हैं, देखते हैं कि विभीषण बाहर आते हैं। तो मुलाकात होती है, विभीषण जी पूछते हैं कि आप कौन। फिर हनुमान जी अपने बारे में बताते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो, तो फिर जिनकी पूजा करते हो, मैं उन्हीं का एक भक्त हूँ। तो ऐसे बात होते होते फिर विभीषण बोलते हैं कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतने नाम लेता हूँ उनका, लेकिन फिर भी मुझे फल नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि आप बस उनका नाम 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 ले रहे हो, लेकिन उनका कोई काज नहीं कर रहे हो। तो कर्म करना भी जरूरी है। तो उनको समझाता है कि आप उनके नाम का कोई कर्म भी कीजिए। जैसे सीता मैया को उठा के ले आए, तो आपने कोई आवाज़ उठाई, कुछ अपोज किया उस चीज़ को। तो विभीषण जी बोलते हैं कि मैं अकेला हूँ जहाँ पे, जैसे कि मेरी ऐसी हालत हो गई है, मैं 32 दांतों के बीच में एक टंग के समान हूँ, जीभ के समान हूँ, तो मुझे कभी भी कुचला जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि फिर यहाँ पे एक संधि होती है हनुमान और विभीषण के बीच में। तो हनुमान जी विभीषण को समझाते हैं कि जैसी आपकी कंडीशन है, सेम वैसी मेरी ही कंडीशन है। क्या है कि आपको मिलना है श्री राम जी से और मुझे मिलना है सीता मैया से। आप मुझे सीता मैया से मिला दो और मैं आपको श्री राम जी से मिला दूंगा, और आपके जो सारे कष्ट हैं दूर हो जाएंगे आज के बाद। तो इसके बाद क्या होता है, विभीषण जी हनुमान जी को बता देते हैं कि सीता मैया कहाँ पे है। वो बताते हैं कि आप अशोक वाटिका में चले जाइए, उसका रास्ता बता देते हैं। और ये कह के, और उसके बाद श्री हनुमान जी बोलते हैं कि मैं आपको श्री राम जी से मिला दूंगा और आपके जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ से उनमें संधि होती है। अब यहाँ पे सीखने वाली बात है कि जो संगत है ना, संगत का कितना अच्छा असर होता है। अब संगत मिल गई, वैसी रंगत बन गई। तो उसके बाद श्री हनुमान जी जाते हैं सीता मैया के पास। आगे की कहानी आपको मालूम ही है। उनको मुद्रिका देते हैं, पेड़ के पीछे छुप के वो सब देख रहे होते हैं, फिर मुद्रिका देते हैं, फिर सीता मैया से मिलते हैं। तो यहाँ से हमें सीखने वाली बात है कि टॉपिक क्या था कि विभीषण जी जो हैं वो भी हनुमान जी से सीख लेते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं, सीता मैया से मिलाते हैं, और हनुमान जी भी उनको प्रॉमिस करते हैं, राम जी से मिलाते हैं। और एक और स्टोरी है इसी के ऊपर। एक बार क्या होता है कि 2 पैरट होते हैं, एक आदमी ने रखे होते हैं अपने पास 2 पैरट। उसके बाद क्या होता है कि एक बंदा आता है उनके पास, पादरी होता है, प्रीस्ट पुजारी होता है, ठीक है। तो वो उनसे एक पैरट लेके चला जाता है। उसके बाद एक आता है कसाई, कसाई आता है, वो भी उनसे एक पैरट लेके चला जाता है। उसके बाद जो मालिक होता है, कोई 1 साल बीतने के बाद उसे अपने पैरट्स की याद आती है कि हाँ भाई जो मेरे तोते हैं वो कौन लेके गया, कहाँ लेके गया है। उसके मन में इच्छा आती है कि चलो भाई 1 साल हो गया, अब उनसे मिला जाए। तो वो जाता है, पहले प्रिस्ट पादरी के घर में जाता है, जो पुजारी होता है उसके घर में जाता है। तो वहाँ पे कोई नहीं होता है घर में। तो अंदर से आवाज़ आती है स्वागतम स्वागतम। तो वो देखता है अंदर कौन है। तो वो देखता है कि वो जो पैरट है, तोता है, वो स्वागतम स्वागतम बोल रहा है, और वो बोल रहा है कि बैठ जाओ, फील कंफर्टेबल, सिट हेयर। उसके बाद अच्छे अच्छे मंत्र सुनाता है, उनका अच्छा मनोरंजन एंटरटेनमेंट करता है। तो बंदा बोलता है कि यार ये देखो कितना अच्छा, तोते को कितना अच्छा सिखा दिया है। उसके बाद वो बोलता है कि चलो अब दूसरे तोते के पास चलते हैं कि वो कैसा है, वो क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो वो जैसे ही जाता है कसाई के पास, तो जैसे ही उनके घर के अंदर भीतर एंटर करने लगता है, तो अंदर से आवाज़ें आते हैं, किल इट, ट्विस्ट इट, मारो 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 इसे। तो वो देखता है भाई क्या हो गया क्या हो गया। तो उसमें क्या था कि उसमें उसके ऊपर जैसा प्रभाव पड़ा था, तो वो तोता भी वैसा बन गया था। उसके सामने वही चीज़ें हो रही हैं, रोज़ कसाई काट रहा है, मुर्गों को काट रहा है, कभी बकरों को काट रहा है। तो उसके अंदर भी यही बातें आ गई थी कि भाई हाँ मुझे भी यही चीज़ें बोलनी है। वो भी बोलता है काटो मारो ये वो। तो यहाँ से भी सीखने वाली बात है, वही हेडिंग आ जाती है फिर से, ऐसी संगत वैसी रंगत।
तो तोते भी ट्रांसफ़र हो गए। अब हम आगे सीखते हैं कि हमारे जो लोकल एरियाज़ में सत्संग होते हैं, छोटे-छोटे, जैसे कहीं पे सत्संग रख दिया इधर-उधर, तो हम लोग, कुछ लेडीज़ का इंटरेस्ट होते हैं, आदमियों का भी इंटरेस्ट होते हैं, तो वहाँ पे सुनने के लिए जाते हैं। अब सत्संग का मीनिंग समझो आप सबसे पहले। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, सत प्लस संग। मतलब सत्य का हो गया ट्रुथ, संग हो गया कि किनके लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, संग, ठीक है। इन रिलेशन विद, मतलब सत्य के संग, है ना। तो कितनी अच्छी बात है ये सत्य के संग रहना। तो वही है, अगर हम अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारे ऊपर अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। अब सत्संग सुनने से हमारे अंदर अच्छे विचार आते हैं, स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, डिवोशन बढ़ती है, हम किसी की भी हेल्प करते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं, तो ऐसी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। तो अगर हम ज़्यादा पैसे के बारे में सोचेंगे तो मनी माइंडेड बन जाएंगे, ज़्यादा बुरे लोगों के साथ रहेंगे, जैसे किसी का मर्डर कर देंगे, कुछ कर देंगे, तो ऐसा ही प्रभाव होता है। तो हमें ये भी डिसाइड करना है कि हाँ भाई, हमें किन लोगों के साथ रहना है, ये चीज़ भी हमें रखनी है अपने साथ। तो दोस्तों, आज की वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। तो इन सारी चीज़ों को आप सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। श्री हनुमान जी से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि आप, उनकी लाइफ कितनी सिंपल लाइफ थी, कितने अच्छे थे, गुड हार्टेड पर्सन, और अभी भी प्रेजेंट है, हमारे साथ ही रहते हैं। तो उनका हम पूजा करके, हनुमान चालीसा को पढ़ के, मतलब कि बलवान भी बन सकते हैं, कोई डर नहीं लगेगा हमें, हमारे अंदर सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी, तो हम ठीक ठाक रह सकते हैं ब्रह्मचार्य का पालन करके। तो दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।